तुलसी की माला घर में इस जगह पर रख देना, हर काम में मिल जाएगी सफलता 101%। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुलसी की माला को आपको अपने घर में किस जगह रखना है, जिसके बाद दोस्तों हर काम में आपको सफलता मिलेगी। जितना भी आपके घर में ग्रह दोष होगा वो भी दूर हो जाएगा एक तुलसी की माला से। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा होता है वो पूजनीय होता है, पूजा हम उसकी करते हैं। लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है तुलसी के पौधे में। और तुलसी की मिट्टी जो होती है दोस्तों, तुलसी की मिट्टी का इतना महत्व होता है कि पता नहीं कितने तीर्थ करने के बाद जो पुण्य आपको प्राप्त होता है दोस्तों, मात्र तुलसी की मिट्टी से आपको वो पुण्य प्राप्त हो जाता है, यदि आप तुलसी की मिट्टी से कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम तुलसी से जुड़े हुए बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं दोस्तों तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होती चली जाएंगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शारीरिक रूप से जुड़ी हो, आपके घर में कोई बीमार रहता हो, या फिर दोस्तों आपके घर में व्यापार अगर है तो व्यापार आपका खराब हो रहा है, उसके लिए भी दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले हैं। इसी के साथ अगर पैसा आपके पास नहीं रुक रहा है तो उसके लिए भी दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो तुलसी से ही जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपका जो बुध ग्रह है और जो शुक्र ग्रह है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, जब हमारा कोई भी ग्रह मजबूत नहीं रहता है या हमारा कोई ग्रह जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, कमजोर अगर कोई भी ग्रह हो जाता है तो उसका सीधा सीधा जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। जिस तरह से आपको बता दें कि शुक्र ग्रह अगर हमारा कमजोर हो रहा है या कमजोर हो चुका है तो धन से जुड़ी समस्याएं हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आती हैं। और दोस्तों बुध ग्रह जो होता है, आप सभी जानते हैं, जब बुध ग्रह कमजोर हो जाता है तो हमें हमारे व्यापार में नुकसान होने लगता है, कारोबार में नुकसान होने लगता है, व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, कारोबार में कुछ ना कुछ हानि देखने को मिलती है। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह कमजोर हो जाता है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उस व्यक्ति को हमेशा लगी रहती हैं। तो दोस्तों अगर आप ये पहला उपाय करते हैं तो आपका जो बुध ग्रह है और जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए यहाँ पर आपको लेनी है तुलसी की माला। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की माला आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से दोस्तों आप एक तुलसी की माला खरीदें, और तुलसी की माला आपको धारण करनी है अगहन के महीने में। आप सभी जानते हैं कि ये जो महीना है कार्तिक के बाद जो आया है 28 नवंबर से, ये अगहन का महीना शुरू हो चुका है, जिसका समापन होगा 26 दिसंबर 2023 को। तो दोस्तों अगहन का जो महीना है ये सबसे प्रिय होता है कृष्ण भगवान को। जिस तरह से कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को प्रिय है, उसी तरह से अगहन का ये जो महीना है ये श्री कृष्ण को सारे महीनों में, यानी साल में जितने भी महीने होते हैं उन सारे महीनों में अगहन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष भी हम बोलते हैं, ये महीना श्री कृष्ण को सबसे प्रिय होता है। और इस महीने के किसी भी दिन, ठीक है ना, किसी भी दिन दोस्तों अगर ये तुलसी की माला आप लेकर के आते हैं और अपने गले में से धारण करते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और मानसिक रूप से भी दोस्तों आपको, मान लीजिए आपको कुछ न किसी चीज़ की टेंशन रहती है, किसी न किसी बात को लेकर आप परेशान रहते हैं, उससे भी दोस्तों आपको यहाँ पर छुटकारा मिल जाता है। तो एक तुलसी की माला आप ज़रूर धारण करें अगहन के महीने में। दोस्तों इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप तुलसी की माला को धारण करेंगे तब आपको इसे शौचालय वगैरह में पहनकर नहीं जाना है। जब भी दोस्तों आप ऐसी जगह जाएं तो तुलसी की माला को आप घर के, जो आपके घर का मंदिर है वहाँ पर आप रख करके जाएंगे, उसके बाद स्वच्छता के साथ ही आप इसे धारण करेंगे। इस चीज़ का दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी तो आपको पता ही है कि जब भी हम तुलसी की माला धारण करते हैं तब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी मांस, मदिरा, इस तरह की कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करनी होती है। दोस्तों प्याज और लहसुन का भी आपको यहाँ पर सेवन नहीं करना है, ये चीज़ भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप नियमों के साथ तुलसी की माला पहनते हैं तो 101% आप देखेंगे कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे और कभी भी आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप तुलसी की माला को अपने गले में धारण
धारण करेंगे तब आपको तुलसी की माला को रुद्राक्ष के साथ धारण नहीं करना है, ठीक है ना। कभी भी आप तुलसी की माला अगर अपने गले में पहन रहे हैं तो आपके गले में रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गंदे हाथों से कभी भी आपको तुलसी की माला को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं। ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान रखकर ही तुलसी की माला को पहनना है। अगर मान लीजिए आप तुलसी की माला को नहीं पहन पा रहे हैं, इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में दोस्तों आप तुलसी की माला को अपने घर में किसी स्वच्छ जगह पर, पवित्र जगह पर रख भी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है, तो अगर वो तुलसी की माला को भी अपने घर में लेकर के आते हैं और तुलसी की माला को वो रखते हैं, तो जिस तरह से तुलसी का पौधा व्यक्ति के घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है उसे वो आकर्षित करता है, उसी तरह से दोस्तों तुलसी की माला भी आपको लाभ पहुंचाती है। आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको ये दूर कर देती है तुलसी की माला, और हमेशा आपके घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। दोस्तों जब भी आपके घर में कोई ग्रह दोष होता है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कोई ना कोई ग्रह दोष होता है, वास्तु के हिसाब से दरवाज़ा नहीं होता है या कोई भी चीज़ नहीं होती है, तब दोस्तों ये तुलसी की माला जब आप अपने घर में लेकर के आते हैं तो आपके घर से वो ग्रह दोष भी दूर हो जाता है, जिससे कि आपके जो काम बिगड़ रहे थे, बार बार आप काम करते हैं, आपका वो काम बिगड़ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ग्रह दोष भी आपके घर में हो सकता है। तो दोस्तों तुलसी की माला आप ला करके देखें और अपने घर में ज़रूर रखें। अगर कोई भी ग्रह दोष होगा और वो दूर होगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आप काम करेंगे वो बनता चला जाएगा। हर काम में आपको बहुत आसानी से सफलता मिलेगी और आपके जीवन में धन आने के जो रास्ते बंद हो चुके हैं वो भी दोस्तों खुल जाएंगे, इस तुलसी की माला को यदि आप अपने घर में ला करके भी रख लेते हैं तो। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इस माला को आप किस दिन लेकर के आएँ अगहन के महीने में। हमने आपको पहले ही बताया था किसी भी दिन ला सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन लाते हैं या फिर आप गुरुवार के दिन लेकर के आते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का और गुरुवार का दिन होता है श्री हरि विष्णु का। तो दोस्तों किसी भी दिन जब भी आप इस माला को लेकर के आएँ तो आपको गंगा जल से धो करके, दूध और गंगा जल से धो करके ही इसे श्री हरि विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहले रखना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे अपने गले में धारण करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट उपाय की, जो कि है ग्रहों की दशा ठीक करने के लिए। मान लीजिए आपके ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, बहुत लाख कोशिश करने के बाद भी आपको अपने जीवन में सफलता मिल ही नहीं पा रही है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत कोशिश कर ली, उसके बाद भी दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तुलसी से जुड़ा ही एक सरल सा उपाय करना है। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की थोड़ी सी जड़ लेनी है, ठीक है ना, बिल्कुल ज़रा सी आपको तुलसी की जड़ लेनी है। जिस तुलसी के पौधे की आप अपने घर में पूजा करते हैं उस पौधे की तुलसी की जड़ आपको नहीं लेनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आपके घर में 3-4 पौधे हैं, 4-5 हैं, तो जो पौधा आप पूजा मतलब जिसकी आप डायरेक्टली पूजा करते हैं उस पौधे की आप ना लें, बाकी किसी भी पौधे की दोस्तों ले लें। यहाँ पर आप किसी मंदिर से भी तुलसी की जड़ ला सकते हैं, यानी जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ तुलसी के बहुत सारे पौधे होते हैं, तो आप आपके घर के आसपास जहाँ पर भी कोई तुलसी जी का पौधा हो किसी भी मंदिर में, वहाँ से बिल्कुल जरा सी दोस्तों आपको तुलसी की जड़ लानी है और दूध और गंगा जल से पहले उसे अच्छी तरीके से आपको साफ़ करना है। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी चांदी का ताबीज अगर बनवा सकते हैं तो उसमें दोस्तों आप इस तुलसी की जड़ को डाल करके अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों कोई भी लाल रंग का छोटा सा कपड़ा आप ले लें, उसके अंदर दोस्तों आपको इस जड़ को रखना है और इसको अच्छे से दोस्तों आपको गांठ लगा करके बांध देना है और या तो इसे आप अपने गले में धारण करें या फिर अपने पास रखें, अपनी पॉकेट में रखें हमेशा। लेकिन दोस्तों यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर भी कि स्वच्छता का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर समझ में आए होंगे। कुछ भी दोस्तों आपको हमसे पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वो लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। हमेशा की तरह दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा कर ही जाना है, तो कमेंट सेक्शन में आप जयकारा जरूर लगाएं। कमेंट सेक्शन में आप जय श्री विष्णु या जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।